हिंदुत्व के जरिए बीजेपी को पटकनी देकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस अब एक बार फिर हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस ने एक पत्र जारी किया है और कांग्रेस के सभी नेताओं से पूरे प्रदेश में रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने को कहा गया है। कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसे कांग्रेस का पाखंड बताया है। हैरानी की बात यह है कि हिंदुत्व की ओर जाती कांग्रेस पर बीजेपी तो सवाल खड़े कर ही रही है, लेकिन सवाल कांग्रेस के भीतर से भी खड़े हुए हैं। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि इस तरह से त्योहार मनाने के लिए चिट्ठी जारी करना गलत परंपरा है, जबकि हर कांग्रेसी हर त्योहार मनाता है। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी को रमजान याद क्यों नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस को ऐसी चिट्ठी नहीं जारी करनी चाहिए। देखिए, मैं इस चिट्ठी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, और क्योंकि कांग्रेस का जो भी हिंदू साथी हमारा है वो रामनवमी भी मनाता है, खूब अच्छे से मनाता है, बरसों से मनाता है, और हनुमान जयंती भी खूब अच्छे से मनाता है, और देश में बाकी भी दूसरे मजहब के लोग हैं। क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है, और एक राजनीतिक संगठन को फिर बाकी गणगौर के लिए भी उनको चिट्ठी जारी करना चाहिए। अभी गणगौर का बड़ा त्यौहार हमारा चल रहा है, फिर अंबेडकर जी का भी हमारा आ रहा है, बाबा साहब की भी उस पर मनाना चाहिए, फिर हमको गुड़ी पड़वा के ऊपर भी हमको अलग से देना था, और रमज़ान को क्यों भूले हुए हैं कमलनाथ जी, फिर उनको उस पर भी चिट्ठी जारी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसी चिट्ठियाँ जारी नहीं होना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये एक राजनीतिक संगठन है, और सभी राजनीतिक संगठन में सभी धर्मों के लोग होते हैं, और उन्हें सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की आपत्ति को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वाजिब बताया है। इसके साथ ही नरोत्तम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट के समय याद करती है। उनका ऐतराज वाजिब है, और आरिफ मसूद जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस का मुस्लिमों से वास्ता सिर्फ वोटों तक ही है। भाजपा का भय दिखा के वोट लेना सिर्फ इतना ही कांग्रेस जानती है, बाकी तो लगभग उन्हें वोटर ही बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल से भी ज्यादा का समय है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए दूसरे मुद्दों के साथ साथ उसे हिंदुत्व की राह भी पकड़नी होगी।